डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस, सार और तत्व का सिद्धांत। संवैधानिक दुनिया में, संवैधानिक व्यवस्था में डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस का सिद्धांत यह कहता है कि अपने अपने क्षेत्रों में राज्य और संघ की विधायिकाएं सर्वोच्च हैं और उन्हें एक दूसरे के लिए निर्धारित क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। खासकर देखिए, जो फेडरल स्टेट होते हैं उसमें दो स्पष्ट रूप से विभाजित या दो स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमाओं के माध्यम से परिभाषित विधायिकाएं होती है। एक जिसमें हम केंद्र की विधायिका हैं और दूसरी राज्य की विधायिकाएं हैं, और दोनों विधायिकाएं संविधान से सीधे अधिकार प्राप्त करती हैं। दोनों विधायिकाओं के पास कानून बनाने की जो शक्ति है वह सीधे संविधान से मिला होता है और संविधान में ही विषयों का बंटवारा किया जाता है, जिसे जैसे हमारे देश में 3 सूची है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो पीथ एंड सब्सटेंस का डॉक्ट्रिन यह कहता है कि राज्य संविधान द्वारा जो अधिकार, जो विषय उसे कानून बनाने के लिए दिए गए हैं, राज्य उन्हीं विषयों तक जो है सीमित रखे अपने को, और संघ की विधायिका भी कानून बनाते समय अपने अधिकारों का, अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करके राज्य के विषयों तक हस्तक्षेप न करे, राज्य के विषयों को न टच करे। अब इस सिद्धांत को यदि हम विस्तार में समझें तो देखिए, इस सिद्धांत में कोई भी एक निश्चित अधिनियम एक विधायिका बनाना चाहती है, भारत की विधायिका बनाना चाहते हैं, तो 3 सूचियों में से किसी एक के अंतर्गत वो आएगा। यदि वो राज्य सूची का विषय है तो राज्य की विधायिका बनाएगी, यदि वो संघ सूची का विषय है तो केंद्र की विधायिका बनाएगी, और समवर्ती सूची है तो केंद्र और राज्य दोनों की विधायिकाएं कानून बना सकती है। अब जब दो विधायिकाएं कोई कानून बना रही हैं और राज्य को लगता है कि यह कानून उसके अधिकार क्षेत्र का विषय है और केंद्र को लगता है कि यह उसके अधिकार क्षेत्र का विषय है, तो ऐसे में डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस यह कहता है कि अदालत जो है इसकी जांच कर अदालत यह तय करेगा कि राज्य और केंद्र में से किसने एक दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। तो जब न्यायपालिका के द्वारा यह निर्धारित किया जाए कि राज्य या केंद्र जिसने अपनी विधायिकाओं के माध्यम से कोई कानून बनाया है तो राज्य ने अतिक्रमण किया है केंद्र का, यदि कोई विवाद है तो डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस के माध्यम से जो है न्यायपालिकाएं फैसला देती है। इस सिद्धांत का पहली बार प्रयोग जो है कनाडा के संविधान में स्वीकार किया गया था और भारत में जो है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के माध्यम से भारत में जो है इसे अंग्रेजों ने लागू किया। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको इसे समझाता हूं कि एक विवाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। भारत सरकार ने एक कंपनी को लीकर, इंपोर्टेड लीकर बेचने का जो है लाइसेंस दिया, क्योंकि आयात निर्यात जो है केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। उधर महाराष्ट्र की सरकार ने, महाराष्ट्र की विधायिका ने कानून बनाकर महाराष्ट्र में शराबबंदी लागू कर दी। अब यह विवाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में यह सवाल उठा कि व्यापारी ने उठाया, उस जिसे लाइसेंस मिला था उसने यह सवाल उठाया कि उसे जो है लीकर इंपोर्ट करने का लाइसेंस मिला है और उस लाइसेंस में इंपोर्ट करने का में अंडरस्टूड है कि उसे बेचने का अधिकार है। और महाराष्ट्र जहां इंपोर्टेड लेकर की सबसे ज़्यादा डिमांड है, महाराष्ट्र की सरकार उसे प्रतिबंधित कर रही है। तो यह जो हमारा मौलिक अधिकार है आर्टिकल 19 में जो है ट्रेड का, ऑक्यूपेशन का मौलिक अधिकार है, तो यह जो है केंद्र के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है राज्य ने कानून बनाकर, यह सवाल उठा। अब जब यह सवाल उठा तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस के माध्यम से यह तय किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि केंद्र का फैसला और राज्य के द्वारा बनाए कानून के बीच कोई टकराव है, दोनों ने, केंद्र ने लाइसेंस दिया वो अपने अधिकार क्षेत्र में, राज्य ने प्रतिबंध लगाया अपने अधिकार क्षेत्र में, लेकिन इन दोनों अधिकार क्षेत्रों के बीच यदि टकराव है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यह देखेंगे कि संविधान की मूल्यों
जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वह उस ग्राउंड पे कौन मजबूत है। तो शराब जो है बंदी प्रिंसिपल के अर्थ पे, प्रिंसिपल के ग्राउंड पे जो है राज्य सही है, क्योंकि शराबबंदी, शराब लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो महाराष्ट्र सरकार की शराबबंदी के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने जो है वैध माना और उस व्यापारी के उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस का मतलब है कि यदि विधायिकाएं एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करती हैं तो वैसी स्थिति में न्यायपालिका यह जांच करेगी कि किसने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया। लेकिन उस अतिक्रमण में न्यायपालिका ने यह भी कहा कि जांच में यह भी ध्यान रखना है हमें कि संविधान की आत्मा क्या कहती है। संविधान की आत्मा जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना क्या कहता है। तो प्रस्तावना जो है बेहतर समाज बनाने के लिए, समाज की तरक्की के लिए यदि शराबबंदी की गई है तो उसे उचित माना। ऐसे ही आने वाले विषयों में या बहुत सारे ऐसे मामले न्यायपालिका के समक्ष आए जहां न्यायपालिका ने इस सिद्धांत का, संविधान की आत्मा का ध्यान रखकर केंद्र की विधायिका और राज्य की विधायिकाओं के बीच के टकराव पे फैसले दिए हैं। थैंक यू।